जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये सब प्रश्न है जो कि पेपर में आए हुए हैं और यहाँ पर इसका डायरेक्ट उत्तर दिया गया है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो इसका उत्तर बना था मच्छर के द्वारा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यहां पर दिया न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकार मतलब ये मतलब जन्म के साथ आपके पास विकार होंगे, मतलब पैदा होने के साथ साथ रोग भी आएगा। और ये न्यूरोलॉजी मतलब आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड से संबंधित होगा। इसका वायरस कौन है? जीका। ये किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, मच्छर के काटने से, और यहाँ पर भी इसका सही उत्तर होगा मच्छर के कारण। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? देखिए, अब तक आप ये समझ रहे थे कि जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मच्छर तो कई प्रकार के है ना, लेकिन इसका जो वाहक है ये एडिस मच्छर। तो ये याद रखना है कि जीका का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। जीका वायरस मानव के किस भाग को ग्रसित करता है? देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है न्यूरोलॉजिकल। अगर बात न्यूरोलॉजी की है तो ग्रसित होने वाला अंग दिमाग होगा, मतलब ब्रेन होगा, तो इसका सही उत्तर है दिमाग। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस का वहन किसके द्वारा किया जाता है? मच्छर के द्वारा। देखिए, प्रश्न पेपर में कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न है, इसको तोड़ मरोड़ के कई तरीकों से पूछा गया है। तो जितने भी तरीकों से एग्जाम में प्रश्न बनाए, प्रत्येक तरीके को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे दिए इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इबोला एक वायरस का नाम है। ये नाम कहाँ से पड़ा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है पश्चिमी अफ्रीका के एक विषाणु रोग का प्रकोप है, इसी को इबोला कहते हैं। एथलीट फुट, जिसे कि सामान्य भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं, नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो ये एक तरीके के कवक से उत्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। एथलीट फुड है ना, ये एक कवक से उत्पन्न होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं गलती से इसे हाथी पांव बोल गया, माफ कीजिएगा गलती। यहाँ पे एथलीट फुट जो होता है हाथी पांव को नहीं कहते, वो तो अलग होता है ना, उसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। एथलीट फुट अलग बीमारी है, ये हाथी पांव नहीं कहते हैं इसे, है ना। ये कवक से होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रवाह रोग कवक के कारण होता है। देखिए, अब यहाँ पे त्वचा का प्रवाह लिखा है। अब ये प्रश्न जब पेपर में बना होगा तो कई विकल्प होंगे, इसमें से जो सही है उसी को रखा जा रहा है। रिंगवर्म, जिसे कि हिंदी में दाद कहते हैं, नामक बीमारी के कारण होता है। तो जो दाद है ये कवक के कारण बीमारी होता है, और कवक का नाम भी आप याद रखिएगा, ये नाम है माइक्रो स्पोरम, या तो ये नाम देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसके अलावा एक नाम और देखने के लिए मिलता है ट्राइकोफाइटॉन, ये नाम भी आपको याद रखा है, माइक्रो स्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटॉन। ये कवक का नाम है जिसके कारण रिंगवर्म अर्थात दाद रोग होता है। दाद की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? तो कवक मतलब फंगल डिजीज है, ये भी याद रखना। किसके उच्च स्तर में की उपस्थिति में मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसे कि सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज की अधिकता होने के कारण क्या होता है? डायबिटीज रोग हो जाता है। देखिए, डायबिटीज की बात करेंगे तो अग्न्याशय, है ना, अग्न्याशय एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। जब इंसुलिन का स्राव डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कम या ज्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज का संतुलन कम या ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर दिया किस अंग
शरीर के किस अंग की खराबी में से मधुमेह रोग का प्रकोप होने लगता है। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया अग्न्याशय, तो यहाँ पे अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावण करता है, ये भी आगे मिलेगा। देखिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है इंसुलिन की, क्योंकि इसके शरीर में इंसुलिन का जो लेवल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसी कारण डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। आगे दिया मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये एफ.जी. वेंटिंग ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं अनियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में, देखिए कैंसर की अगर बात करेंगे तो कैंसर है क्या, पहले यहाँ पे समझिएगा। ये एक ह्यूमन सेल है ना। जितने भी ह्यूमन सेल्स होते हैं इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मतलब संपर्क रोध। ये क्या होता है समझिए, जैसे एक सेल है ना, मान के चलिए यहाँ पे आपकी स्किन पे कट लग गया है ना। अब ये सेल यहाँ से ऐसे ग्रोथ करते हुए आएगा और जब ये टच हो जाएगा, मतलब ऐसे टच कर लेगा, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं संपर्क रोध या फिर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि यही सेल ना अपना नेचर चेंज कर लेता है। मान लीजिए कैंसर बन गया है ना, जब ये कैंसर बन गया मतलब इसका नेचर पूरी तरीके से बदल गया। अब इसमें क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन था ये बंद हो जाएगा, मतलब अब ना ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं करेगा। अब जो यहाँ पे रुक जा रहा था ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, जिससे ट्यूमर बनेगा पहले और फिर ट्यूमर कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर में। तो यहाँ पर दिया इन नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदम मतलब बेनिग्मा, बिनाइना एंड दुर्गम मतलब मैलिग्नेंट अबुर्द का मतलब ट्यूमर है ना, बनने लगते हैं और जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए इस चीज़ को एक बार और समझा देते हैं। देखिए सामान्यतः क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल है, इसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है, मतलब जैसे ही टच होगा ये बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसे समझिए ना, जैसे देखिए आपका हाथ है ना, हाथ ऐसे कट गया, जब कटने का मतलब क्या होता है कि बीच में कुछ सेल्स तो फटेंगे है ना, फिर जब टाँका चलाया जाता है दोनों को ऐसे पास पास लगा करके सिल दिया जाता है, तो फिर सभी सेल्स जब ऐसे बढ़ते, देखिए ये सेल इधर से बढ़ रहा है, ये इधर से बढ़ रहा है, दोनों जब बढ़ते बढ़ते ऐसे टच हो जाएंगे ना, तो इनमें ग्रोथ रुक जाएगा और आपका घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसर में ये ग्रोथ रुकता नहीं, फिर लगातार बढ़ता रहता है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले एक गांठ निकलेगा जिसे ट्यूमर कहेंगे। ये ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक हानिकारक और एक हानिकारक नहीं होता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर में। आगे दिया है कैंसर के ऊतकों के जांच के लिए की जाती तो बायोप्सी। कैंसर के जांच को कहते हैं बायोप्सी। याद रखना है कि जो कैंसर के टिश्यूज है इसकी जांच करने के लिए बायोप्सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित हो तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अब तो ये आप सीधी सी बात है, ट्यूमर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, अबुर्द विशेषज्ञ को। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? किडनी, मतलब जब भी किडनी खराब हो जाता है, गुर्दा खराब हो जाता है, तो यहाँ पे डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब रक्त का शोधन किया जाएगा कृत्रिम विधि से, है ना। जो गुर्दा होता है, किडनी होता है, मूल रूप से इसका काम होता है आपके ब्लड का शुद्धिकरण करना। अब अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपको आर्टिफिशियल मतलब बाहर से कृत्रिम तरीके से ब्लड का शोधन कराना पड़ेगा, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है सामान्यतः कौन सा कैंसर का कारक नहीं है। देखिए कैंसर के कारक की बात करेंगे तो कैंसर के कई कारक हैं, जैसे इसमें फिजिकल फैक्टर भी होते हैं, केमिकल फैक्टर भी होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। फिजिकल फैक्टर जैसे एक्सरे हो गया, है ना, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन हो गया, ये सब आपके कैंसर के कारक होते हैं। जैसे केमिकल की बात करेंगे टोबैको मतलब तंबाकू, ये भी कैंसर का कारक होता है। बायोलॉजिकल मतलब कुछ स्पेशल वायरसेस, तो ये सब कैंसर के कारक है। लेकिन ये पूछा जा रहा है किसका प्रयोग नहीं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः कौन से कैंसर के कारक नहीं है, तो ट्रांसमिशन कैंसर का कारक नहीं होगा, क्योंकि ये सब है ना। अब आगे बताया जा रहा है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैंसर का जब उपचार करना होता है तो कई प्रकार की टेक्निक प्रयोग की जाती है, उसमें एक टेक्निक होती है कीमोथेरेपी, तो इसका सही यहाँ पे उत्तर दिया होगा कीमोथेरेपी। आगे दिया कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए दिया जाता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। देखिए कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर जो कार्सिनोमा है ना, कार्सिनोमा ये मुख्य रूप से एपिथेलियल टिश्यू है ना, या फिर ऐसे समझिएगा जो जितने भी स्किन वाले कैंसर है सब यहाँ पर आते हैं, है ना। और सार्कोमा की बात करेंगे तो सार्कोमा जो होता है वो हड्डियों का कैंसर होता है, और जो कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा मूल रूप से ये ऐसे समझिएगा कि ये मतलब इसमें रक्त कैंसर नहीं होता है ना, ये चीज़ है। आगे बताया जा रहा है, अब नेक्स्ट दिया है ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जो ब्लड कैंसर है इसे ल्यूकेमिया का नाम दिया जाता है।
ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मतलब जो WBC है ना, ये अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं। मतलब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और RBC की संख्या और प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य रहती है। इसको कैंसर कहते हैं, जो कि ल्यूकेमिया होता है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 16 है ना, कोबाल्ट 16 नामक रसायन का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि WBC के बढ़ने से होता है, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया, ये होता है RBC के बढ़ने की दशा को कहते हैं। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया एक प्रकार का बुखार होता है जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे दिया है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? स्पोरोजॉइट अवस्था। जब मच्छर काटता है तो कई प्रकार की अवस्थाओं से, मतलब प्लाज्मोडियम आपके शरीर में प्रवेश करेगा और कई अवस्थाओं से होते हुए आएगा स्पोरोजॉइट पर। निद्रालु व्याधि रोग, मतलब स्लीपिंग सिकनेस की वाहक कौन होती है? सीसी मक्खी। स्लीसी मक्खी से सीसी ये स्लीपिंग सिकनेस होता है। कालाजार का संचार किससे होता है? तो ये सिकता मक्खी से होता है ना। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकता मक्खी, ये भी याद रखने है ना। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। गलगंड, मतलब जो यहाँ पे ऐसे समझिए ना, जो घेंगा जिसे कहते हैं ना, गले की ग्रंथि बढ़ना, ये आयोडीन की कमी से होता है ना। घेंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन आगे दे ही दिया है। देखिए गलगंड और घेंगा लगभग एक जैसा रोग है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। आयरन की कमी होगी तो ब्लड को कम माना जाएगा। मिनी माता रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये पारा से संबंधित रोग है। पारद यहाँ पे लिखा है, पारा मतलब HG, जो हाइड्रार्जिनम होता है, इससे संबंधित रोग है मिनी माता। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में क्या होने की संभावना होती है? साइटोसिलिकोसिस रोग होती है, जो मजदूर सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, मतलब जो कागज के उद्योग में काम करते हैं उनमें श्वेत फुफ्फुस रोग होता है। निकट दृष्टि, जिसे मायोपिया कहते हैं, का रोग संबंध होता है आंख से। मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष है ना। एंटासिड किससे राहत दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पेट दर्द, मतलब जब एसिडिटी होती है तो वहाँ पे एंटासिड लिया जाता है। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है रक्त। तो ये दोस्तों बायोलॉजी की एक छोटी सी क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।